हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है आज? चैप्टर कौन सा है पहले तो? अपने से बड़े को तेरा बोलते हो? शर्म नहीं आती अपने से बड़े को तेरा बोलते हुए? कौन सा चैप्टर है? हाँ, क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक एवं द्रव्य, ये अपने चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहली अपनी हेडिंग क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? क्या है भैया? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या? यही है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई धातु है। क्या है भैया? धातु। इस धातु की जो सतह है, इस धातु की जो इस सतह पर प्रकाश आपतित होता है। क्या आपतित होता है भैया? प्रकाश आपतित होता है। तो इस प्रकाश के आपतित होने की वजह से जो धातु की बाह्य सतह, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं टाबरियों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। किसके आपतित होने की वजह से? प्रकाश के आपतित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसी धातु की सतह पर प्रकाश तरंगों के आपतित होने की वजह से धातु की सतह पे जो मुक्त बंधे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर है? अब इस प्रकाश की किरणों को यहाँ पे आ रही है, तो मतलब ये ऊर्जा दे रही है। क्या दे रही है? इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा। और इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूनतम ऊर्जा की। और वो जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, क्या रे? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा किसके लिए आवश्यक? उत्सर्जन के लिए। किसके लिए आवश्यक है? उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं भैया? कार्य फलन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ठीक है, क्लियर है। यानी कार्य फलन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्य फलन कहलाती है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक अध्ययन। तो देखिए भैया, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसका अब कौन सा अध्ययन करना है? तो सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं अपन, मान लो ये एक निर्वात नलिका है। यहां बना दूं क्या डायग्राम? ये मान लो कोई निर्वात नलिका है। इस निर्वात नलिका के अंदर, किसके अंदर है? निर्वात नलिका के अंदर। अरे मल्लिका नहीं, नलिका। क्या रहे? नलिका। मल्लिका याद आ रही है इनको। हाँ भैया, ये इधर होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। ये होता है इधर एनोड। अब आप कहोगे सर इसको तो सीधा बनाया और इसको ऐसा बनाया, क्यों बनाया? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, बताओ फटाफट, लगाओ दिमाग। हाँ, कि इसको तो सीधा बनाया है और इसको ऐसा क्यों बनाया है? ये तो है टाबरियों कैथोड, ये है एनोड। फटाफट मुझे बता दो, फटाफट जवाब दे दो, लगाओ दिमाग। इस पर क्या आता है? प्रकाश आता है। यानी ये प्रकाश को क्या करता है? अब तो बता दो, अब तो बता दो, इसको ऐसा क्यों बनाया है? किसी भी प्रश्न पर पढ़े। अबे गधों, तुम्हें क्या चीज बताई थी मैंने? संग्राहक आधार उधर भूल गए। अरे उधर भिखारी था, जो भिखारी का क्षेत्रफल बड़ा था। अब यहाँ भिखारी आएगा, भिखारी बताओ लेने आएगा, तो भिखारी का कटोरा कभी तुमने देखा हो? तो कटोरा ऐसे गहरा होता है रे, होता है कि नहीं होता? कभी देखा भिखारी ऐसे प्लेट में लेके आ रहा हो कि मुझे कुछ दे दो? नहीं, उसका कटोरा देखना रे, कटोरा ऐसे अंदर से गहरा होता है, ताकि उसमें थोड़ा बहुत डालो तो भी ऐसे लगे यार कुछ नहीं डाला है।
हाँ या ना? कटोरा गहरा होता है। तो यहाँ क्या है, इसको ग्रहण करना है रे, इसको आने वाले प्रकाश को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा सी टाइप इस टाइप से ऐसे बनाया जाता है ताकि ये अधिकतम प्रकाश को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। ठीक है, तो इसकी आकृति ऐसी होती है। और इस पर कौन सी धातु का लेपन होता है? क्षारीय धातु का। किसका? क्षारीय धातु का। अब मुझे बताओ इस पर क्षारीय धातु का लेपन क्यों करते हैं? कैथोड पर क्षारीय धातु का लेपन किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जाम में, तो क्यों किया जाता है? क्योंकि क्षारीय धातुओं का कार्यफलन कम होता है, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। अरे आप देखते हो ना, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु क्या होता है, +1 और +2। क्षार धातु और क्षार मृदा धातु, उनकी +1 और +2 की प्रकृति इधर देखते नहीं हो क्या इनको? पोटेशियम, सीजियम वगैरह सब क्या होते हैं, +1 वाले। इधर इनके सामने मैग्नीशियम वाली लाइन होती है, वो सारे कौन से होते हैं, +2 वाले। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, यानी अपने को वही चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो इसके ऊपर क्षारीय धातुओं का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। ये कैल्शियम है कि पोटेशियम है? कैल्शियम मत कर देना, कैल्शियम ए होता है, इधर आता है वो। ठीक है, तो पोटेशियम और सीजियम, और ये कैल्शियम वाली लाइन। तो कैल्शियम वाले +2 रहेंगे, पोटेशियम सीजियम किस में आते हैं, +1। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ये निर्वात नलिका, इधर कैथोड मुड़ा हुआ है, एनोड सीधा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक मैं दिक् परिवर्तक लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? दिक् परिवर्तक। दिक् यानी दिशा, दिक् परिवर्तक यानी दिशा विपरीत कर दे रहे, जो दिक् परिवर्तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर अपन एक लगा देते हैं, क्या भैया, एमीटर या धारा को मापने के लिए। ठीक है भैया, और यहाँ से अपने इसके और क्या क्या लगा देते हैं, हाँ लगा दूं क्या, कुंजी भी लगा दूं, धारा नियंत्रक भी लगा दें। चलो ठीक है, ये सब लगा दिए अपन ने। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो इसके लिए बना था एक डायग्राम। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो इसकी तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। क्यों जाएंगे? क्योंकि एनोड आकर्षण प्रभाव है प्लस, हाँ, तो इसकी तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस पर प्लस विभव लगा। अब देखो क्या होता है, एनोड पर प्लस विभव लगा हुआ है, एनोड पर क्या लगा हुआ है, प्लस। ठीक है, तो एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं अभी अपन इस पे। प्रकाश इस पे आपतित होता है, आपतित होता है तो क्या होता है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, यानी कार्यफलन के जितना तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, अगर उत्सर्जित होने के बाद भी इनके पास ऊर्जा बची हुई है, यानी आने वाली ऊर्जा अगर कार्यफलन से ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करेंगे। देखो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो, क्या कर लो, ये कोई धातु है, ये कोई क्या है, धातु। इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इसका कार्यफलन है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन का मतलब है इसको इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो आने वाला प्रकाश है उसकी मैं ऊर्जा बोल रहा हूं, उसकी है 1.199। तो बताओ निकलेगा क्या? नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव ही नहीं होगा। अब मान लो ये जो आ रहा है इसका क्या होगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा, तो यहां तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ही नहीं होगा। बोलो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन सतह पे था वो इलेक्ट्रॉन यहां बाहर आके बैठ गया, कितने पे, 1.2 पे। बोलो गति करेगा क्या? नहीं। गति नहीं करेगा, सिर्फ उसकी सतह के बाहर आ जाएगा। सतह के बाहर आने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है कार्यफलन, तो इसके बराबर ही ऊर्जा दे रहे हैं। अगर मैं अब ऊर्जा दूं 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, 1.2 तो बाहर आने में लगा दी और 0.1 है उससे गति करेगा। अगर मैं मैं अगर 2.2 दे दूं तो 1.2 तो बाहर आने में यूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गति करेगा। ये बात समझ गए आप लोग? तो ऐसा ही यहां पे होगा। यहां पे देखो इधर, यहां पे जो भी इसको क्या मिलेगा, कम से कम कार्यफलन के बराबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, आगे गतिज ऊर्जा होगी उनकी। ठीक है, ललित जाग रहा है? फिर यहां से देखिए अब इसमें क्या होता है। प्रारंभ में अपन ने एनोड पे क्या लगा रखा है, पॉजिटिव लगा रखा है। एनोड पे क्या लगा रखा है भैया?
एनोड पे अगर पॉजिटिव है तो ये एनोड पे पॉजिटिव होने की वजह से यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे के सारे ये क्या कर लेगा भैया, आसानी से ग्रहण कर लेगा। मैं एनोड पर चेंज कर देता हूं विभव, तब एनोड पर विभव चेंज करने से धारा में क्या परिवर्तन आता है? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी? एक जना आराम से बोलो, क्या? प्रकाश धारा पर एनोड के विभव का प्रभाव। किस पर? प्रकाश धारा पर एनोड के विभव का एनोड के विभव का प्रभाव। ठीक है भैया, तो अब देखते हैं प्रकाश धारा पर एनोड के विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश धारा पर एनोड के विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो कैसे देखेंगे। यहां तक तो अपना हो गया था। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस एनोड के ऊपर प्लस है, एनोड के ऊपर क्या है भैया? एनोड के ऊपर जब प्लस है तब क्या कंडीशन बनती है, देखिए ग्राफ से समझेंगे। किससे समझेंगे भैया? ये अपन उसको मान ले रहे मूल बिंदु 0 या O बोल दो। इधर क्या ले रखा है अपन ने ग्राफ के अंदर? इधर क्या ले रखा है? एनोड का, और उधर प्रकाश धारा ले रखी है। ठीक है भैया, इधर एनोड का विभव देखेंगे, इधर प्रकाश धारा। अब देखो ऊपर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आने वाला प्रकाश बदल रहे हैं क्या? नहीं। यानी यहां पर अपने को क्या करना है, आने वाला जो आपतित प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश की तीव्रता और उसकी आवृत्ति दोनों ही क्या कर दी जाएगी? नियत। यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखते हुए अब मैं यहां पर पॉजिटिव को बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस पॉजिटिव यानी कि एनोड के धनात्मक विभव को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। बोलो यहां पॉजिटिव बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे रे, यहां तेजी से दौड़ के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तेजी से यहां पहुंचेंगे तो बताओ धारा क्या होगी रे? ज्यादा होगी, यानी धारा धीरे धीरे बढ़ेगी। क्या धारा पहले 0 थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या धारा थी? कुछ ना कुछ तो धारा कुछ ना कुछ तो थी। अब धारा क्या हो गई भैया? बढ़ना प्रारंभ हो गई। क्या हो गई? बढ़ना प्रारंभ हो गई। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि थोड़ी देर बाद में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? फिक्स हो गई। कैसे? क्योंकि यहां पर तीव्रता नियत है। तीव्रता तो किसको डिसाइड करती है भैया? संख्या को। इलेक्ट्रॉन संख्या यानी फोटोनों की संख्या को। तो फोटोन जितने आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। तो तीव्रता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिसाइड करेगी, आवृत्ति उनकी ऊर्जा को डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अपने बात रहेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। मान लो पहले यहां से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन थे 50। कितने थे? 50। जब इस पर धनावेश कम था तो वो 50 धीरे धीरे आ रहे थे। अब मैंने धनावेश बढ़ा दिया तो वो जो 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मान लो किसी की गतिज ऊर्जा कम है, किसी की गतिज ऊर्जा कम है तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा था यहां तक। लेकिन मैंने धनावेश बढ़ा दिया तो जैसे मैं पहले 40 ही पहुंच रहे थे या 45 पहुंच रहे थे, धनावेश बढ़ाता जा रहा हूं तो 50 के 50 पूरे पहुंच गए। तो जब तक 46, 47, 48, 49, 50 पहुंचे तब तक तो धारा बढ़ रही थी। लेकिन 50 पूरे पहुंच गए उसके बाद धारा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। मतलब अब धारा क्या हो जाएगी? यानी धारा क्या हो गई? संतृप्त। कैसे हुई? क्योंकि यहां पर तीव्रता और आवृत्ति नियत है। आवृत्ति से तो अभी लेना देना नहीं है, तीव्रता नियत है। मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है तो यहां से यहां जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है। यानी कि धारा संतृप्त हो गई। क्या हो गई? धारा संतृप्त हो गई, इसलिए इसे कह दिया संतृप्त धारा।
अब तुम कहोगे चलो पॉजिटिव तो देख लिया, एनोड के विभव का प्रभाव देखना, तो हमें अब नेगेटिव विभव का प्रभाव करके बताओ। तो भैया दिक् परिवर्तक है, यहाँ से दिशा चेंज कर दी और इसके ऊपर क्या कर दिया, अब नेगेटिव विभव अप्लाई कर दिया। एनोड के ऊपर ऋणात्मक विभव अपन ने अप्लाई जैसे ही किया, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। बताओ अब प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों को रोकेंगे, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ। इलेक्ट्रॉनों को रोकेंगे मतलब धारा कम होना प्रारंभ हो जाएगी, हाँ। जैसे जैसे ऋणात्मक विभव बढ़ाओगे धारा कम होती जाएगी, हाँ। अरे बोल दो, एक ऋणात्मक विभव का वह मान आएगा जहां पर धारा क्या हो जाएगी, यानी ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर ये धारा हो जाए शून्य, उसे कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं टाबरियों, निरोधी विभव। एक नाम और दिया था क्या, अंतक बता दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो निरोधी विभव की परिभाषा आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करते हुए। तो देखो यहाँ निरोधी विभव की परिभाषा क्या है कि ऋणात्मक विभव का वह मान जिसकी वजह से क्या हो जाए, प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाए। धारा भी कौन सी धारा, प्रकाश धारा। प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। एक परिभाषा कार्यफलन की गई थी, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, या इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। पक्का, यहाँ तक हो गया क्या टाबरियों? अब देखो एक चीज, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के इधर जा रहा है, यानी क्या कर रहा है भैया, गति कर रहा है। तो इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, किसकी रे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा भैया, गतिज ऊर्जा, वो बराबर होगी किसके, इस एनोड पर जो विभव है, कौन सा विभव, निरोधी विभव, उस निरोधी विभव द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। निरोधी विभव द्वारा, निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य। बोलो ओके। अब मुझे एक बात बताओ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा लिखा है शायद, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य। अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य, और कार्य W बराबर QV होता है। क्या होता है, क्यू आवेश इंटू विभवांतर। आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है तो हो गया EV, और विभव V0, निरोधी विभव V0। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई रे। हाफ एम वी एम स्क्वायर बराबर EV0, ये Vm मतलब अधिकतम है वेग, ठीक है। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे हुआ, ये दोनों बराबर कैसे हुए? देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सामने से कौन, निरोधी विभव लग रहा है, नेगेटिव, इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। ये रुक जाए, ये रुक जाए तो मतलब इसके द्वारा कार्य जितना लग रहा है वो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। ये कितनी गतिज ऊर्जा से आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर EV0 आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो बोलो रुक जाएगा कि नहीं, यानी इधर की ओर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो कोई धारा बहेगी क्या, तो धारा क्या हो जाती है। आपने देख लिया प्रकाश धारा पर एनोड के विभव का क्या प्रभाव होता है, अरे बोलो, ठीक है। आगे बढ़े अब नेक्स्ट बता दो हेडिंग क्या है, प्रकाश धारा पर आपतित प्रकाश की, चलो तीव्रता का प्रभाव भी देख लेते हैं भैया, तीव्रता क्या कहती है, ठीक है क्या, चलो ठीक है देख लेते हैं। आपतित प्रकाश धारा पर, प्रकाश धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या हो गया भैया, हाँ, प्रकाश धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, सही है। कुछ बोल रहे थे क्या,
हैं? अरे बोल दो, मन में मत रखो, बोल बेटा बोल, मुँह के पट्टे खोल। हाँ भैया, आपतित प्रकाश धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, यानी जो प्रकाश धारा अपने को मिल रही है उस पर आपतित होने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये कोई धातु है, जैसे ये कोई धातु है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी क्या बढ़ रही है? तीव्रता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है भैया? आपको पता है तीव्रता जब बढ़ती है आपतित प्रकाश की तो बढ़ते हैं फोटोनों की संख्या। फोटोनों की संख्या बढ़ती है, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो बताओ ग्रहण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी का मतलब यह है कि मान लो पहले इलेक्ट्रॉन 50 उत्सर्जित हो रहे थे तो वहां 50 पहुंच रहे थे, यानी धारा संतृप्त कहां जाके हो रही थी? 50 पे हो रही थी। अब मान लो उत्सर्जित 60 हो रहे हैं तो धारा संतृप्त होगी तो 60 पे संतृप्त होगी। मान लो इलेक्ट्रॉन और तीव्रता बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन 70 उत्सर्जित हो रहे हैं तो तीव्रता संतृप्त धारा कहां पे? 70 पे होगी। बात समझे कुछ? यानी ग्राफ वो का वही रहेगा निरोधी विभव के लिए। तो किसके लिए भैया? इधर विभव ले रहे हैं अपन, कौन सा विभव? और इधर है धारा, कौन सी धारा? प्रकाश धारा। प्रकाश धारा ले रहे। मुझे एक बात बताओ, यहां इस प्रभाव को जब पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे आवृत्ति को नियत। किसको नियत करेंगे? आवृत्ति को नियत। बताओ आवृत्ति नियत हो गई तो उत्सर्जित फोटोनों की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बदलेगी क्या? नहीं। बोलो गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी तो निरोधी विभव बदलेगा क्या? नहीं। यानी निरोधी विभव तो वही रहेगा। मान लो ये कंडीशन बन रही है, I1 बन रहा है, ठीक है, और ये जो है निरोधी विभव V0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने तीव्रता बढ़ा दी, यानी आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ गई, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब जो नया ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, यानी अब मेरी संतृप्त धारा यहां बढ़ गई। तीव्रता और बढ़ा दूंगा तो संतृप्त धारा बोलो रे और बढ़ जाएगी, हाँ या ना? हाँ। संतृप्त धारा बढ़ती ही जाएगी तीव्रता बढ़ाओगे तो। क्लियर है? यानी ऊर्जा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत्ति नियत है इसलिए ऊर्जा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया। इसके अलावा और क्या बता रखा है इसके अंदर? तीव्रता के साथ है किसका? संतृप्त धारा का। अच्छा, तीव्रता और संतृप्त धारा का। इधर क्या है और इधर क्या है? संतृप्त प्रकाश धारा। अब मुझे एक बात बताओ टाबरियों, जैसे जैसे मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूं, तीव्रता बढ़ाई तो संतृप्त ऊपर जाके हुई, फिर तीव्रता बढ़ाई तो और ऊपर जाके संतृप्त हुई, फिर तीव्रता बढ़ाऊं तो और ऊपर जाके संतृप्त होगी। यानी तीव्रता बढ़ा रहा हूं तो संतृप्त धारा बढ़ रही है, यानी इनके मध्य ऐसा ग्राफ यही दे रखा है भैया। हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? एक जना बताओ भैया, पूरा नाम बोलो धीरे धीरे। यानी अपन पढ़ रहे हैं अब आवृत्ति का प्रभाव किस पर? प्रकाश धारा जो है तो उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव आ रहा है? आवृत्ति का क्या प्रभाव आ रहा है? ठीक है भैया। अब आवृत्ति का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं तो किसको नियत कर देंगे? तीव्रता। बोलो क्लियर है क्या? अब वही कंसेप्ट वापस, आवृत्ति बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आवृत्ति बढ़ेगी तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी। इनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की
कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा पक्का। देखो क्या फर्क आया। आवृत्ति का प्रभाव क्या? आवृत्ति बढ़ेगी तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी, आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कैसे? देखो, मान लो ये कोई धातु है। क्या है भैया? इस धातु के ऊपर प्रकाश आपतित हुआ। क्या आपतित हुआ? प्रकाश। मान लो ये प्रकाश आपतित हो रहा है, इसका कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले जो प्रकाश आ रहा था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा था, तो 2 तो कार्यफलन में लग गया और 1 से इसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। लेकिन अब जो आ रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, मैंने बढ़ा दिया, तो 4 आएगा तो 2 तो इसको यहां लग जाएंगे, और अब जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो 2 से गति करेंगे। मैंने इसको 5 कर दिया, 5 करूंगा तो 2 तो यहां लग जाएंगे और ये 3 से गति करेगा। मतलब जैसे जैसे मैं आपतित इसकी बढ़ा रहा हूं, क्या आवृत्ति, तो इसकी ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ रही है वैसे वैसे यहां से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ रही है? गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। बताओ, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो ज्यादा गतिज ऊर्जा से आ रहे हैं, और ज्यादा गतिज ऊर्जा से आ रहे हैं मतलब इसको रोकने के लिए कार्य, इसको निरोधी विभव को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी निरोधी विभव भी बढ़ेगा। ठीक है, लक्षण मेघवाल झपकी ले ली, ऐसे करके ऐसे गिरा। ठीक है, झपकी नहीं लेनी है भाई, जवाब देता रहे। इधर हाथ हटा, हाँ शाबाश, वेरी गुड। अब देखो, इधर से गतिज ऊर्जा से आ रहा है, गतिज ऊर्जा से आएगा तो इधर से क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो इधर से कार्य भी बढ़ाना पड़ेगा। कार्य eV0 है। बोलो, इलेक्ट्रॉन का आवेश बदलेगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदल रहा तो किसको बदलना होगा? निरोधी विभव को। तो निरोधी विभव बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो इधर से निरोधी विभव बढ़ेगा। और संतृप्त धारा क्या रहेगी? नियत रहेगी। क्यों भैया? क्योंकि तीव्रता नियत है। तीव्रता नियत है तो 50 आ रहे थे तो 50 ही आएंगे। तीव्रता नियत है तो संतृप्त धारा भी नियत रहेगी। यानी टाबरियों जो ग्राफ था ना, बस थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब है, यहां देखो संतृप्त धारा नियत रहेगी ना रे, तो ये ले भैया, संतृप्त धारा तो रहेगी नियत। ये हो गई संतृप्त धारा। ठीक है, ग्राफ किसके मध्य ले रहे हो? इधर विभव और इधर है धारा, प्रकाश है धारा। ठीक है भैया। अब मैंने क्या किया? मैंने जैसे जैसे मैंने यहां से तीव्रता बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाई तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ी। ऊर्जा बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ी, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से उनको रोकने के लिए निरोधी विभव को ज्यादा कार्य करना पड़ा। यानी कौन बढ़ा टाबरियों? निरोधी विभव बढ़ गया रे। कौन बढ़ गया? निरोधी विभव। और निरोधी विभव बढ़ गया, इसका मतलब अगर मैं इसको V0 मान लूं, इसको V01 कह दूं, तो मैं जैसे ही यहां पर क्या करूंगा? आगे बढ़ाऊंगा आवृत्ति को, तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा से बढ़े उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, जिससे बढ़ेगा निरोधी विभव। यानी अगला ऐसे आएगा रे। ठीक है भैया, ये हो गया V02। V0 कौन है? निरोधी विभव। ऐसे बढ़ेगा रे, यानी ग्राफ है जो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है क्या टाबरियों? तो ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है भैया, बन गया। एक ग्राफ और दे रखा है क्या यहाँ? क्या दे रखा है? निरोधी विभव और तो ये तो आवृत्ति है रे, और ये निरोधी विभव। ठीक है क्या टाबरियों? क्लियर है? अब इसने क्या किया? एक इससे अपन ने एक बात करी थी कि अगर मैं जैसे इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो मैं यहां से जो दे रहा हूं वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही दे रहा हूं, है इतनी दे रहा हूं, तो बोलो यहां से उत्सर्जित होगा क्या? नहीं। यानी इसको उत्सर्जित होने के लिए इसकी आवृत्ति होनी चाहिए कुछ ना कुछ, और इलेक्ट्रॉन को यहां से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या रे? आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति। आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। आवृत्ति वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा।
तीसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, पहली कार्यफलन, दूसरा निरोधी विभव, तीसरी देहलीय आवृत्ति। तो देखो जैसे ग्राफ बनने जाएगा यहाँ से, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा रे, कहाँ से? आवृत्ति बढ़ी तो विभव बढ़ा, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? प्रारंभ में आवृत्ति ऐसी होती है कि विभव नहीं मिलता है, विभव कुछ नहीं होता है। तो यानी उसका मतलब जहां से कुछ ना कुछ न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, वो आवृत्ति क्या कहलाती है भैया? देहलीय। और उसे किससे लिखते हैं भैया? न्यू नॉट से। ठीक है क्या? यानी यहां बनेगा एक अंतःखंड, और ये होता है कार्यफलन। क्या होता है? कार्यफलन आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, जिसे W नॉट से लिखते हैं, और W नॉट होता है HA न्यू नॉट। ठीक है भैया, यहां से अब अपन देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं भैया? देहलीय आवृत्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? देहलीय आवृत्ति। ठीक है, जिसको नींद आ रही है वो खड़ा होके पढ़े। हाँ भैया, अब यहां से देखें देहलीय आवृत्ति हो गई इसकी। एक बात और कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को तो देहलीय आवृत्ति कह दिया, इस देहलीय आवृत्ति के संगत जो तरंगदैर्ध्य होगा उसे कहेंगे देहलीय तरंगदैर्ध्य। अब तरंगदैर्ध्य क्या होता है? आवृत्ति न्यू होती है तो तरंगदैर्ध्य c/λ होता है कि नहीं होता? यानी आवृत्ति का उल्टा होता है कौन है? तरंगदैर्ध्य। कौन? वेवलेंथ। कौन रे? यानी ये न्यूनतम होगी तो ये अधिकतम होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्ध्य क्या कहलाता है? देहलीय तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ओके, देहलीय आवृत्ति हो गई। चलें आगे। नेक्स्ट क्या बोलते तुम? अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की विफलता। तो तरंग सिद्धांत विफल क्यों हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। 3 बात याद रखनी है क्या? तरंग सिद्धांत की 3 बात याद रखनी है कि इसकी क्या क्या विफलताएं रही। देखो भैया, फटाफट देखो रे। हाँ भैया, चलिए। क्या रे? प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की, यही बोल रहा है क्या? जैसे आपको समझाने में मेरी विफलता है? सफलता है? सच बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में तरंग सिद्धांत की विफलता। देखो भैया, तरंग सिद्धांत क्या कहती है? तरंग सिद्धांत ये कहती है कि उसमें जो तीव्रता होती है ना, कौन रे? वो आयाम के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, यानी यहां ये कहेगी कि तीव्रता बढ़ा तो कौन बढ़ा? और यहां से ये निकलता है कि आयाम बढ़े तो कौन बढ़ी? ठीक है, लेकिन अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं कि तीव्रता अगर बढ़ी तो फोटोनों की संख्या बढ़ी, फोटोनों की संख्या बढ़ी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। तो अपन बोलते हैं फोटोन की संख्या बढ़ी। बोलो, तरंग सिद्धांत के हिसाब से तो क्या बढ़नी चाहिए? ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा यहां रहती है नियत। बताओ, तरंग सिद्धांत विफल हो गया? तरंग सिद्धांत तो कहता है तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, यानी तीव्रता बढ़ी तो आयाम बढ़ा, आयाम बढ़ा तो ऊर्जा बढ़ी। लेकिन अपन कहते हैं तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा। बताओ, अपन उल्टा बोल रहे हैं कि ये बात तो दोनों की सही है, लेकिन ये प्रकाश विद्युत प्रभाव ऐसे कहता है और तरंग सिद्धांत यानी दोनों का मेल नहीं बैठ रहा। यानी ये विफल हो गया रे तरंग सिद्धांत इसको समझाने में। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दूसरी बात इसने क्या बोली भैया? आवृत्ति वाली बोली। क्या? तरंग सिद्धांत तो कहता है कि किसी भी आवृत्ति के ऊपर क्या हो जाने चाहिए? किसी भी आवृत्ति पर
किसी भी आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। लेकिन यहां अपन क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि न्यूनतम आवृत्ति चाहिए इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, उसे कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड। नंबर 3, अब एक चीज और कहता है तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत कहता है भाई साहब देखो, तरंग आई, ऊर्जा लेकर के आई, यहां 3-4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं मान लो, तो सब में ऐसे बराबर बराबर बटेगी रे, सब में क्या बटेगी, बराबर बराबर बटेगी। यानी इलेक्ट्रॉन पहले तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, आपस में बांट के खाएंगे, और फिर एक इलेक्ट्रॉन की निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने में टाइम लगे, टाइम लगे मतलब समय पश्चता, क्या होए, समय पश्चता। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है भाई साहब एक फोटोन आया तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा नहीं लेगा, वो निकलेगा। फिर दूसरा आया तो दूसरे को मिलेगा, समय पश्चता वाली बात ही है। तीसरी, तरंग सिद्धांत के अनुसार समय पश्चता होनी चाहिए, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में समय पश्चता होती नहीं है। तुरंत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकल जाता है, इसका मतलब सब में वितरित नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक फोटोन आता है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन के पास है, सब में वितरित नहीं होता है। यानी यहां से तीनों बातों से क्या पता चल रहा है कि तरंग सिद्धांत विफल हो गया रे, तरंग सिद्धांत विफल हो गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, फोटोन की किसने दी, मैक्स प्लांक ने दी रे, किसने दी, कुछ टॉपिक छुड़ा तो नहीं रहे हो रे,